नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था समास में हम लोगों ने आधी क्लास हम लोगों की पूरी हो चुकी थी और आज हमारी जो क्लास बची है वो समास की पूरी हो जाएगी। ठीक है, आज से हमारे समास यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना ये है कि समास में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रखी थी। तो बहुब्रीहि समास, कर्म और तत्पुरुष समास पढ़ रखा था है, और द्वंद्व समास पढ़ रखा था। अब यहाँ तत्पुरुष नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पढ़ रखे थे और एक समास और हमारा हो गया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास से, और आज हमारी समास की क्लासेस पूरी ख़त्म हो जाएंगी और कल आपको उसके क्वेश्चन भी लगवा दिए जाएंगे। तो तत्पुरुष समास में देख लीजिए, जिस समास का पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान हो। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पहला पढ़ा था, उसमें दोनों पद प्रधान हो रहे थे, नहीं उसमें अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान हो रहा था, दूसरा गौण हो रहा था। फिर हम लोगों ने द्वंद्व पढ़ा था, उसमें दोनों पद हो रहे थे प्रधान। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पहला पद तत्पुरुष में गौण हो रहा है, दूसरा प्रधान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस समास का पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास होता है जो पूरा कारक जिसने पढ़ रखे होंगे, अभी क्लास होगी तो आप लोगों को पूरे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदायकों के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में ये सभी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, तो आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो कर्मधारय के बारे में हम जाने, तो ये 6 प्रकार के होते हैं और वो कारक के आधार पर ही होते हैं 6 प्रकार के। अब समझते हैं इनको। कर्म तत्पुरुष को का, कारण को से के द्वारा, मतलब जहाँ पे ये वाले शब्द आ जाएंगे जो ये हैं, इनके अकॉर्डिंग ही ये शब्द आते हैं। ये जब आप कारक पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाए। संप्रदाय के लिए होता है, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, ठीक है, अधिकरण में, पर, ये सभी चीज़ें कारक में आपको पढ़ने को मिलेंगी, पर यहाँ पे अभी आप लोगों को ये रटना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे देख रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। इसमें क्या लिखा है कि कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, मतलब को चला जाता है। अब देखिए, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे स्वर्ग को प्राप्त यहाँ पे हो गया, पर ये को का यहाँ पे लोप हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा। यथा यश प्राप्ति, यश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। परलोक है, परलोक को जाने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग उदाहरण। ठीक है, ग्रह, ग्रहागत, ग्रह को गया हुआ। ठीक है, यहाँ सब जगह को लोप हो रहा है, सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये समास कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा ये। ठीक है, अब कारण तत्पुरुष समास, इसके कारण की जगह के, यहाँ पे देखिए आप समझिए कि इसमें करण कारक की विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का लोप होता है। देखिए, रोग से ग्रसित, ये रोग से ग्रसित, रोग ग्रसित। तुलसी के द्वारा कृत, तुलसीकृत। रेखांकित, रेखाओं द्वारा अंकित। शोकार्त, शोक से दुखी। कामचोर, काम से चोर, यहाँ पे से आ रहा है, की आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह के का लोप हो जाता है, के का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और ये पूरे उदाहरण देखिए। अब देखिए, संप्रदाय तत्पुरुष आ गया, इसमें संप्रदाय कारक की विभक्ति चिन्ह के का लोप हो जाता है। देखिए, सत्याग्रह, संप्रदाय से अलग होने के बाद, मतलब सत्याग्रह के लिए आग्रह है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। रेल माड़ा,
रेल के लिए भाड़ा, रेल भाड़ा, सॉरी माड़ा नहीं है। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ठीक है, ये हमारे काय के उदाहरण हो गए, संप्रदाय तत्पुरुष के हो गए। ठीक है, और भी उदाहरण हैं यहाँ पे। करण कारक के विभक्ति चिन्ह के तथा अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से। करण से, अब समझिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है। इन उदाहरणों में जोड़ने का बोध होता है तथा देख करण से के द्वारा संप्रदाय। अब यहाँ पे जिसको कारक आते होंगे वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा और समझ जाएगा, पर यहाँ पे कारण ये है कि कारक जब पढ़ाएंगे तो और समास में आपको अच्छा अनुभव होगा। देखिए रोग से ग्रसित लिखा है तो रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, उसमें जुड़ रहा है। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। ठीक है, अब यहाँ पे अपादान से अलग होने के अर्थ में होगा। उदाहरण में अलग होने का बोध होगा। देश निकाला, देश है, और पाप मुक्त, पाप से मुक्त, मतलब अलग होने। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कारण विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है, मतलब विभक्ति चिन्ह से चला जाए। धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो जाएगा। रोग रोग से मुक्त, मतलब सब जगह से का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास, इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का की के का लोप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा। यह भू का कंपन, भूकंप, का लोप हो रहा है। अब यहाँ पे का की के यहाँ ऊपर भी पहले भी समासों में आ चुका है, तो किसी में भाई क्या है जुड़ने के संबंध में होगा, किसी में विभक्ति चिन्ह के आधार पर होगा, किसी में अलग होने के अर्थ में होगा। ये कारक के कारण होता है समास में। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। ठीक है, गोपालक, गो का पालक। ठीक है, अब अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। आप बीती, आप पर बीती। देखिए यहाँ पे पर का लोप हो रहा है। रण में कौशल, रण पर कौशल भी हो सकता है। ठीक है, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। में पर विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। ठीक है, सिर दर्द, सिर में दर्द, इस तरह से इसका लोप हो रहा है। तो ये अब यहाँ पे पांचवा है द्विगु समास। द्विगु तत्पुरुष समास होता है, वो होता है जिस समास का पहला पद, देखिए अब यहाँ पे जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली है, क्योंकि तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है तो यहाँ द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिवेणी, तीन बेणियाँ संख्यावाची आ रहा है, जैसा कि मैंने सारणी में आप लोगों को बताया था। सारणी में मैंने आप लोगों को पूरी जो टेबल बना के बताई है उसी टेबल का पूरा खेल है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पंजाब 5 नदियों का समाहार है। चवन्नी 4 आनों का समूह है। अठन्नी 8 आनों का समाहार है। द्विवेदी 2 वेदों का जानने वाला होता है। 11 1 और 10 समाहार होता है। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया। और देख लेते हैं कि 15 5 और 10 का समाहार है। चौराहा 4 राहों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे, और मुझे लगता है ये सरल भी ज़्यादा है, तो हमारा सबसे बढ़िया द्विगु तत्पुरुष यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आ गया कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास की कहानी है उपमान विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यह आपने बचपन से पढ़ा है। जैसे रीता सुंदर है, अब संज्ञा और विशेषण हो गया सुंदर, और रीता हो गई संज्ञा और सुंदर हो गया विशेषण। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। और यहाँ पे देखिए विशेष उपमेय, जिस संज्ञा या सर्वनाम में विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। रीता सुंदर है। ठीक है, जैसे महासागर, महान
हैं जो सागर। परिभाषा जिस समास का पहला पद विशेषण उपमान तथा इसका पद विशेष उपमान होता है उसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल, काली मिर्च काली है जो मिर्च, शिष्टाचार शिष्ट है जो आचार, भ्रष्टाचार भ्रष्ट है जो आचार, उड़न खटोला उड़ता है जो खटोला। है जो आएगा ना ज़्यादा तो वहाँ पे आप लोग अपना दिमाग लगा लेना कि यहाँ पे कर्मधारय होगा। है जो ज़्यादातर आता है, देखिए है। अब यहाँ पे एक आ जाता है नच तत्पुरुष। नच तत्पुरुष आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। नच तत्पुरुष समास होता है वह तत्पुरुष जो नकारात्मक निषेध सूचक का बोध कराता है, उसे हम नच तत्पुरुष कहते हैं। जैसे असत्य है ना सत्य, अमर ना मर, नास्तिक ना आस्तिक, इसमें ना की ज़्यादा उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बारे में ये पूरा मैंने बना रखा है, तो इसमें आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अब अष्टावक क्या है? बहुब्री। 8 हैं वक्र जिसके। अब यहाँ पे द्विगु में 8 वक्रों का समाहार। तो यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। द्विगु और बहुब्री में बहुत ज़्यादा अपवाद हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ लाई है कि यहाँ पे देखिए बहुब्री में हो जाएगा 8 वक्रों, 8 हैं वक्र जिसके, तो 8 वक्र वाला कौन हो गया। अब यहाँ पे द्विगु में 8 संख्यावाची आ गया, तो द्विगु हमेशा संख्यावाची होता है और बहुब्री हमेशा किसी तीसरे पर्सन की बात करता है। पंचवटी 5 वटों का समाहार है, और यहाँ पे संख्यावाची हो रहा है, यहाँ किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार है, और यहाँ पे 5 है अमृत जिसके। ठीक है, यहाँ पे तो संख्यावाची हो गया, और यहाँ पे हो गया अपना क्या बोलते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात करें। तिरंगा 3 रंग हैं जिसके। बहुब्री मतलब राष्ट्रीय ध्वज हो गया हमारा। 3 रंगों का समाहार मतलब संख्यावाची हो रहा है। तो आपको बहुब्री और द्विगु में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये सारणी बनाई। अब देखिए कर्मधारय और बहुब्री समास में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हैं। श्वेतांबर बहुब्री, श्वेत है अंबर जिसका सरस्वती। ठीक है, और कर्मधारा में श्वेत है जो अंबर, तो यहाँ पे पूरा बदल गया, पूरा ही अर्थ बदल दिया उन्होंने। पीतांबर हो गया, पीला है अंबर जिनका, कर्मधारा में पीला है जो अंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये सारणी पूरी बनी हुई है, तो इसको समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरे मैंने समास यहाँ पे आज आपके ख़त्म कर दिए, और इसको ज़्यादा अच्छे समझ लेना। ये जो लास्ट की एक पेज है पूरा, ये पूरा पेज बहुत ज़्यादा समझने लायक है और इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोगों की जो अगली क्लास होगी वो क्वेश्चंस की होगी, जिसमें हम आप लोगों को समास को लेकर क्वेश्चंस लगवाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने कौन कौन से समास पढ़ रखे हैं। और प्लीज़ लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।